इंटरव्यू से पहले जो तुम्हारे रिटन टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेसमेंट एक्टिविटी में, उसकी हम एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइक्लिक पैटर्न या फिर पावर साइकिल को, ठीक है। कि साइक्लिक पैटर्न्स क्या होते हैं नंबर्स में, और जो पावर साइकिल होती है वो क्या होती है। और आमतौर पे जो इससे जुड़े जो सवाल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर को इस पावर से एक्सपेंड करो और फिर ये बताओ कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 277 रेज टू द पावर 134, सो द क्वेश्चन विल बी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट और द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन, ठीक है, जो भी एक्सपैंड करेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, द नंबर कुड बी एनीथिंग। कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि द क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा वो 3 डिजिट ही पूछा जाएगा। ये 4 डिजिट हो सकता है, टू डिजिट हो सकता है, 7 डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। और जो तुम्हारी जो रेज टू द पावर होगी, जो पावर होगी वो भी किसी भी लेवल तक जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो आसान है, तभी तुमसे इतने कॉम्प्लिकेटेड जो है पावर्स पूछी जा रही हैं, जो कि किसी भी ह्यूमन के लिए इतने कम टाइम में जितना कि हमें एग्जाम में मिलता है 20 सेकंड या 25 सेकंड, उसमें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा जो एक इसका फॉर्मूला है या फिर पूरा का पूरा जो एक पैटर्न है, इन तरीका है, मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट समझे, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना होगा कि साइक्लिक पैटर्न क्या होता है या पावर साइकिल क्या होती है। तो जैसे तुम यहाँ 2 की पावर अगर देख रहे हो, तो जैसे ही 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम देख रहे हो, तो उसके सामने मैंने नंबर्स भी लिखे हुए हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर 8 256 होता है। तो तुम ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो लास्ट डिजिट्स है मैंने उनको कलर कोडिंग भी कर रखी है। तो जो लास्ट डिजिट है वो 2486 आ रही है, फिर 2486 आ रही है। इसका मतलब कि 4 के पेयर में, 4 का पेयर मतलब ये 4 डिजिट्स हैं। 2 एक है, 4 एक है, 8 एक है और 6 एक है। यानी कि जो 4 डिजिट्स है ये बार बार रिपीट करेंगी। यानी कि हर जो पांचवा नंबर होगा, जो फिफ्थ नंबर होगा, वो पहले का रिपीटिशन होगा। जो सिक्स्थ नंबर होगा वो दूसरे का रिपीटिशन होगा। जो सेवेंथ होगा वो तीसरे का रिपीटिशन होगा, और जो एट्थ होगा वो फोर्थ का रिपीटिशन होगा। समझ गए बात को? तो इस वजह से इसे साइक्लिक पैटर्न बोलते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि जो टू की जो टू की साइक्लिसिटी है, टू की टू की साइक्लिसिटी क्या है, वो है आपकी 4। यानी कि चौथे में, पांचवे में वो रिपीट करेगा। उसके बाद जब हम 4 की देखते हैं, 4 की साइक्लिसिटी टू निकलती है। यानी कि जो तीसरी डिजिट होगी, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि एक साइकिल पूरी हो रही है 2 डिजिट्स पे, 4 और 6, और उसके बाद जो तीसरे दूसरी साइकिल शुरू होगी उस पे पहली डिजिट वही होगी जो पहले साइकिल की पहली डिजिट थी, ठीक है। 4 6 4 6। इसी तरह से तुम अगर 6 का देखोगे, 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3 6 की पावर, तुम देखोगे एंड में 6 ही आना है। चाहे तुम कोई भी पावर रेज कर लो, एंड में 6 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब 6 की साइक्लिसिटी क्या है, 1। क्योंकि एक वो नंबर रिपीट, वो कंटिन्यूसली वही नंबर बार बार आ रहा है। यहां तक किसी को डाउट, कोई समझ आई ये चीज या नहीं आई? नो सर, नो डाउट। ठीक है। तो ये जो तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, अब इसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए समरी निकाल दी। तुम पहले पिछले स्लाइड पे जो मैंने तुम्हें दिखाया उसके बेसिस पे तुम इस चीज को कोरिलेट भी कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है इसको याद करना, क्योंकि एक आंसर इसी से आएंगे जो भी क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 0156, 0156 में अगर कोई भी अगर आपका नंबर है जिसकी की लास्ट डिजिट 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, उसका हमेशा जो साइक्लिसिटी होगी वो 1 होगी। इसका मतलब कि वो ही नंबर रिपीट करेगा। तुम कोई भी नंबर ले लो, उसके आखिर में 0 लगा दो और कोई भी पावर रेस कर दो,
जो आखिरी डिजिट होगी, जो LSB होगी, आखिरी डिजिट को LSB भी बोलते हैं, वो हमेशा 0 होगी। कोई भी ले लो नंबर जिसके आखिरी में 1 हो, 81, 71, 1001, उसकी कोई भी पावर रेज कर दो, तुम्हारा हमेशा 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। 5 के केस में 5 आएगा, 6 के केस में 6 आएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टेज एज इट इज, कि जो नंबर है वही रहेंगे। उसके बाद है 2378। 2378 के केस में क्या होगा, 4 की साइकिल में आएगा वो नंबर। यानी कि जो भी नंबर होगा, जो 5, जो उसकी अगर आप पावर बढ़ाते जाओगे, तो जो हमारी जो पावर है उसके पीछे की फोर्थ और आगे की अगली फोर्थ, वो आपकी वही नंबर देगी जो कि आपकी प्रेजेंट उसने दिया। या तुम इसको सीधे सीधे ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस ये याद रखो, 2378 ये अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो इनकी पावर साइकिल है 4, दैट्स ऑल। 4 और 9 की पावर साइकिल है 2। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तुमको बस याद रखना है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है। पावर साइकिल बस तुमको याद रखनी है कि 0156 की स्टेज एज इट इज, 2378 का 4 है पावर साइकिल, और 4 और 9 की 2 है, दैट्स ऑल। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब हम मेन चीज पे आएंगे कि इस पावर साइकिल का करना क्या है। तुम सोचोगे कि सर आपने ठीक है हमें पढ़ा दिया थ्योरी, हम समझ भी आ गया, अब इसका करें क्या हम, ये पावर साइकिल का। तो ये मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन सॉल्व किए 2। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, श्रेय? हेलो श्रेय। सर श्रेय के उसमें शायद नेटवर्क इशू हो गया, उसका भी लेफ्ट हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। श्रेय का, अगर श्रेय जब आएगा तो उसे हम दिखाएंगे कि जो उसके आंसर आए थे वो गलत आए थे। ठीक है, 464 आंसर नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तुम्हारे सामने, तीसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर देखा, हमारा नंबर क्या है, तो नंबर है 277। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, धृति तुम बताओ, इसकी लास्ट डिजिट 7 दिखती है इसमें? यस सर। तो और 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 4। 4। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है 134, इस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो हमने साइक्लिक पावर साइकिल पढ़ी थी, जो साइक्लिसिटी पढ़ी थी, उसका ये यूज है। हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया हमने, हमारा रिमाइंडर बचा कितना, 2। ठीक है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो लास्ट डिजिट है 7, ठीक है, 7 रेज टू द पावर 2 कर देंगे, जो रिमाइंडर आया था, आंसर आएगा 49। तुम कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती हो बिना इस पूरे चीज को एक्सपैंड किए कि सर मुझे नहीं पता नंबर क्या होगा, पर लास्ट डिजिट तो 9 ही है इस पूरे एक्सपेंशन में। क्लियर हो गया? यस सर। समझ आया ये तरीका? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, अब हम दूसरे का भी देख लेते हैं। दूसरे जो हमारे पास क्वेश्चन है, 454 रेज्ड टू द पावर 41 है। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 454 में, 4। अब जो लास्ट डिजिट 4 है उसकी पावर साइकिल या उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, तुम्हें 2। याद है क्या होगी? 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 2। 2। यानी कि ये जो हमारा नंबर है, जो हमारी पावर है 41, हम 41 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब रिमाइंडर जब हमारा 1 आया तो हम जो लास्ट डिजिट है 4, इसको 4 रेज़ टू द पावर 1 करेंगे, निकालेंगे आंसर 4। यानी कि 454 रेज़ टू द पावर 41, इसका चाहे कोई भी एक्सपेंशन कुछ भी हो इसका, ठीक है, इसका कुछ भी एक्सपेंशन करके कुछ भी निकले, इसमें एक चीज कंफर्म है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है एक्सपेंशन की वो 4 होने वाली है। ठीक है, जो LSB वाले क्वेश्चन थे ना, उसका
आंसर आएगा 4। ठीक है, अब मैं तुमसे अब ये तीसरा सवाल तुम लोग खुद करो। 888 रेज़्ड टू द पावर 103, मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। यही इस तरीके से सॉल्व करना था, आई थिंक यही तुम लोगों का भी तरीका रहा होगा, तभी तुम लोगों का आंसर सही आया है। तो 8 का क्यूब किया, और 8 का क्यूब करने पे हमारा जो 8 का क्यूब है वो आया 512, और इसलिए हमारी जो लास्ट डिजिट होगी इस पूरे एक्सपेंशन की वो होगी 2। अब मुझे बताओ कोई डाउट है किसी तरह का, कोई नो सर। है? अमन नहीं। तुम्हें कोई डाउट? एक एक दो सवाल और करना चाहते हो दोनों? यस सर। चलो मुझे बताओ 105 रेज़्ड टू द पावर 217 का क्या होगा आंसर? बताओ। ट्राई कर रहे हो दोनों के दोनों? यस सर। क्या होगा 105 रेज़्ड टू द पावर, जो भी मैंने तुम्हें बताया है? सर 5 आएगा। ऑब्वियसली बात है 5 है, इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं थी। 0156, जब भी लास्ट डिजिट ये है आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है, उसी नंबर को बताना है। यस समझ गए? सर। ये जो हाँ। टेबल देख रहे हो ना, ये टेबल इसीलिए है। ठीक है, चलो अगला बताओ मेरे को। 1168 रेज़ टू द पावर 12, क्या आएगा इसका आंसर? वन। 1 कैसे निकाला? रिमाइंडर 0 आ रहा था ना। रिमाइंडर 0 आ रहा था, पर मैंने तुम्हें रिमाइंडर 0 वाला तरीका नहीं बताया अभी तक। समझ रहे यस हो? सर। क्योंकि रिमाइंडर, अगर तुम रिमाइंडर जीरो वाले फंडे को अगर इसी तरीके से सॉल्व करने लग जाओगे तो तुम कोई भी नंबर ले लो, चाहे तुम 1 2 3 6 8 2 3 7 8 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 9 ले लो, सब में आंसर 1 ही आएगा। भाई किसी भी नंबर की पावर 0 अगर कर दोगे तो 1 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो यस सर। जो 0 वाले क्वेश्चन है उनको अलग तरीके से सॉल्व करना है, और अब हम वही देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये केस तुम याद कर लो कि अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आया है, ठीक है, अगर जो तुम्हारा रिमाइंडर 0 आया है, उस केस में तुम्हें देखना है कि जो तुम्हारी जो बेस डिजिट है वो इवन बेस है या फिर ऑड बेस है। इवन बेस या ऑड बेस का मतलब क्या है कि या तो तुम्हारी जो लास्ट डिजिट एक्सपेंशन होगी या तो वो 6 होगी या फिर वो 1 होगी। ठीक है, मतलब इसका जो, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो आपके दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। तो इससे तुम क्या करोगे, इससे तुम्हारे दो ऑप्शन तो एग्जाम में वैसे ही गायब हो गए। तुम्हें 0 रिमाइंडर आते तुम्हें ये समझ जाना है कि यार इसका आंसर या तो 6 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 2 और 3 या लिखा है या कुछ और लिखा है तो यानी कि वो तो इसका आंसर है नहीं। अब ये सवाल उठता है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ये है तुम्हारे सामने तरीका कि जो तुम्हारा लास्ट डिजिट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ सही है। अभी तुम्हारा मैंने आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था, जरा एक बार रिपीट करोगे? जो मैंने अभी 1000 बताया था ना, क्या क्या वन क्वेश्चन वन था? 12। है
1168 की पावर 12। 1168 की पावर 12। तो 1168 में 8 क्या है, ऑड है, इवन है? इवन है तो 6 हो जाएगी। यस, आंसर 1 नहीं होगा, आंसर होगा 6। ठीक है, वहीं अगर ये 1169 की पावर होता तो 12, तो आंसर होता 1। सॉरी 1, हाँ 1 होता फिर भी, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 2 है, और 2 भी 12 को डिवाइड कर देता, रिमाइंडर 0 आता, और उस केस में आंसर होता 1। क्लियर हो गई बात, ये चीज याद रखनी है। तो जैसे 959 है तुम्हारा क्वेश्चन, और उसकी जो पावर है वो 20 हमें दी गई है, और हमसे पूछा गया कि भाई इसका हमें यूनिट डिजिट बताओ। तो इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, एक्सपेंशन की, पूरे एक्सपेंशन की। तो इसमें देखें हमारी लास्ट डिजिट क्या है, 9। 9 का पावर साइकिल क्या होती है, 2। हमने 2 को 20 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हमें ये पता है कि इसका आंसर या तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब 1 और 6 के लिए हमें क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट देखनी है कि हमारी यूनिट डिजिट क्या थी, इवन थी, ऑड थी। हमने देखा यार 9 तो ऑड है, यानी कि इसका आंसर हम क्या, आंख बंद करके क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, उसी तरह से ये तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, 1028 रेज टू द पावर 1000। यूनिट डिजिट हमारी 8 है। अब 8 है तो हमने पावर साइकिल 8 की क्या होती है, 4। तो हमने 4 से डिवाइड किया पावर को, 1000 को, तो हमारा रिमाइंडर आया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आया तो हमने दोबारा से चेक किया कि यार हमारी जो यूनिट डिजिट थी वो क्या थी, इवन थी, ऑड थी। हमने देखा यार वो तो 8 है, 8 तो इवन है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 6। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। ठीक है अमन और धृति, एक लास्ट सवाल मैं तुमको देता हूँ, 1025 रेज टू द पावर 1000, इसका आंसर क्या होगा? सर 5। ओके, 1056 रेज टू द पावर 2000, इसका आंसर क्या होगा? 6। बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ आ गया तुम लोगों को इसका मतलब है? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा एक आधा सवाल और है कि मेरे पास। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, समझ गए? तुम लोग कह रहे थे ना कि सर कैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। तुमको बोलेंगे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तुम्हारे सामने दे दिया 666 रेज टू द पावर 666 इंटू 877 रेज टू द पावर 134 इंटू 459 रेज टू द पावर 40। अब इसमें क्या होगा, 666 है, आखिरी डिजिट क्या है, सबसे पहले हमने ये वाला नंबर लिया, ठीक है, सबसे पहला 666 रेज टू द पावर 666। अब इसकी यूनिट डिजिट तो क्या होगी, 6 ही होगी, हमको पता है। ठीक है, उसके बाद 8777, अब 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि 7 की पावर 2 कर देंगे, यानी कि लास्ट डिजिट होगी 9, 49। ठीक है ना, 9 लिखेंगे। उसके बाद 459 रेज टू द पावर 40। अब 9 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 2। 2 को हम डिवाइड कर देंगे 40 से, हमारा रिमाइंडर आएगा 0। अब ये ऑड नंबर है, ऑड का मतलब इसका क्या हो जाएगा, यूनिटी रेट हो जाएगा 1। ठीक है, जो हमने एक्सेप्शन अभी पढ़ा। बस अब इसी को आप यहाँ लिख दो, जो भी आपके सामने उसी उसमें लिख दो। तो जैसे 666 रेज टू द पावर 6 है, 666, इसका एक्सपेंशन कुछ भी हो, आखिरी डिजिट 6 होगी, मल्टीप्लाई बाय 8777 रेज टू द पावर 134, इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी आपकी, 999। मैंने यहाँ पे एक वो टाइपो एरर है यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ये मल्टीप्लाई का साइन, ये प्लस है एक्चुअल में, मैंने यहाँ जल्दबाजी में एक और टाइपो मिस्टेक करके यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया है। ठीक है, इसको हम अब भी सही कर लेते हैं, एक सेकेंड ना, आज टाइपो गलतियां बहुत हुई हैं।
ये देख रहे हो, ये यहाँ पे हम प्लस का साइन कर देते हैं। ठीक है, अब तो अब तो क्लैरिटी है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो बस ये छोटा सा चेंज है, यहाँ प्लस का साइन है वो मैंने यहाँ पे कर रखा था, यहाँ गलती कर दी मैंने, टाइप मेरी मेरी एरर थी वो। तो हमने फिर 459 रेज़ टू द पावर 40 आप कुछ भी एक्सपैंड करके कुछ भी आया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इतना पता है लास्ट डिजिट उसकी 1 होगी। अब हम इसको करेंगे तो 6 9 जा क्या होगा 54। ठीक है, तो 6 9 जा 54 होगा, यानी कि हम इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 वाले को x6 और ट्रिपल x9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आए, आखिरी डिजिट तो 4 होगी। ठीक है, क्योंकि 6 9 जा 54 होता है। ठीक है, तो आखिरी डिजिट तो 4 ही होगी, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया 4। और ये तो हमारे पास नंबर है ही कि 1 होगा आखिरी डिजिट। तो यानी कि जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने पे इनका कुछ भी आए नंबर, हमें इतना पता होगा कि जो फाइनल डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगी वो 5 होगी, इसलिए हमारा आंसर यूनिट डिजिट जो होगी वो होगी 5। क्लियर हुआ? यहाँ कोई डाउट है? सर आ गया। आ गया। अमन तुम्हारा क्या सीन है भाई? आगे समझ गए। आ गया। इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, गूगल पे अगर ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। देखूं और भी है ऐसे मेरे पास कंटेंट। बस मेरी तरफ से यही था।